कॉम्बैट का 13वां पार्ट देखेंगे। अगर आपने स्वीट कॉम्बैट के पिछले 12 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट्स को जाकर देखिए, तभी आपको ये सुंदर सी सीरीज समझ में आएगी। तो पिछले एपिसोड में मिंग टैन ने शानदार अटैक करके अकड़ू को हरा दिया था और इस जीत पर ज़ेंगजी कॉलेज के स्टूडेंट्स खुशी से नाच रहे होते हैं। अब मिंग टैन बड़ी मुश्किल से चलकर फेंग्यू के पास आकर कहता है, मैंने खुद को प्रूव करके दिखा दिया है। इस पर फेंग्यू भी बहुत ही खुश होती है, लेकिन मिंग टैन खड़ा भी नहीं रह पाता और वहीं गिर जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दी जाती है और पास वाले बेड में अकड़ू होता है। वो कहता है, इस बार तो तुम लकी थे जो बच गए, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरी राय कभी नहीं बदलेगी। तब मिंग टैन कहता है कि तुम्हारे दिमाग में तुमने जिस मिंग टैन को इमेजिन करके रखा है ना, वो कब का मर गया है। इसके बाद भी अगर मेरी और तुम्हारी फाइट होगी तो उसमें मैं ही जीतूंगा। हाँ देख लेंगे। और ये कहकर अकड़ू चला जाता है। मिंग टैन की जीत को सारे फ्रेंड्स सेलिब्रेट करते रहते हैं और सब बहुत ही खुश होते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर एक गाड़ी में वो मिंग टैन को उसके घर ड्रॉप कर देते हैं। अब मिया भी वहीं उतर जाती है। फेंग्यू कहती है कि अभी तुम्हारा घर थोड़ी ना आया है, तुम यहाँ पर क्यों उतरी। लेकिन मिया कहती है, मिंग टैन के घर जाने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं मिंग टैन के भाई बहन के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। अब मिंग टैन को ये पसंद तो नहीं होता, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। फेंग्यू को भी बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब मिंग टैन के भाई और बहन के लिए कुक करना मिया को बहुत ही अच्छा लगता है। वो उन बच्चों के साथ बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। मिंग टैन फैसला करता है कि आज से वो मिया को सब कुछ साफ साफ बता देगा। अब डिनर के बाद मिया घर जाने लगती है तो मिंग टैन उसे बाहर छोड़ने आता है। मिया पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मिंग टैन कहता है कि आप मेरे लिए और मेरे भाई बहन के लिए जो कुछ कर रही हैं उसके बदले में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तब मिया कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम तो मुझको हर काम के पैसे भी देते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है। नहीं सीनियर, ऐसी बात नहीं है। आप जो कर रही हैं उसका बदला पैसों से कभी नहीं चुकाया जा सकता और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपके दिल में क्या फीलिंग्स है। इसके बावजूद भी अगर मैंने अपने दिल की फीलिंग्स आपको नहीं बताई तो मुझ जैसा सेल्फिश इंसान कोई नहीं होगा, इसलिए मैं आपको अपने दिल का सच बताना चाहता हूँ। अब मिया जानती है कि मिंग टैन के दिल में क्या है, इसलिए वो कहती है कि तुम कुछ मत कहो, मैं सब कुछ जानती हूँ कि सच क्या है। और तब मिंग टैन ओपनली बता देता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और किसी और को पसंद करता हूँ। और मिया तो ऑलरेडी ये जानती थी, लेकिन फिर भी मिंग टैन के मुंह से ये सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन रोने लगती है। लेकिन फिर वो कहती है कि अंदर दोनों बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम घर जाकर आराम करो, अब मैं निकलती हूँ। और ये कहकर वो चलने लगती है और इसी बारे में सोच रही होती है। अब उसके आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने साथ इमेजिन करके मैं बहुत ही खुश होती हूँ। लेकिन आज तुमने सच बताकर मुझसे मेरी छोटी सी खुशी छीन ली है। और इस तरह वो रोती हुई चल रही होती है। उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ये सोचकर तो हमारा भी दिल भारी हो जाता है। अब ऐन वक्त पर ये बयूनो मैसेज करता है कि किसी भी हालत में आज तुम मिंग टैन को प्रपोज कर ही देना। लो, ये आ गया जले पे नमक छिड़कने। ऐसा सोचकर मिया गुस्से में चली जाती है। अब अगले सीन में जाओ मी सुनहाओ से मिलती है और पूछती है कि तुमने मैच में गिव अप क्यों किया। मेरे पापा को तुम पर कितना भरोसा था, तुमने तो उनका विश्वास ही तोड़ दिया। अब सुनहाओ कहता है कि हार मानने का दुख मुझे भी है, लेकिन अब तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करते देख मुझे लगता है कि मैंने ठीक ही किया था। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, ये कहकर जाओ में जाने लगती है। अब सुनहाओ उसको रोक कर कहता है कि मुझे भूख लगी है, तुम्हारे पास तो हमेशा एक एप्पल होता है ना, क्या तुम मुझको दोगी। अब जाओ में अपना एप्पल फेंकती है और सुनहाओ उसको कैच कर लेता है और फिर एप्पल लेकर वो जाओमे के पास आता है और कहता है कि यू आर द एप्पल ऑफ माई आईज। और इस तरह वो जाओमी को प्रपोज करता है और कहता है कि मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती हो। मैंने सिर्फ डेथ स्ट्राइक सीखने के लिए तुम्हारे पापा से ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग के बहाने मैं तुमको रोज देखना चाहता था। मुझे पता है कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे गिव अप करने से बहुत ही गुस्सा है, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। तुमने भी मिंग टैन को ट्रेन किया था तो उसकी जीत में तुम्हारी भी जीत है और इसीलिए मुझे लगा कि उसके जीतने से तुम बहुत ही खुश हो जाओगी और इसीलिए मैंने मैच को गिव कर दिया। अब ये सब सुनकर जाओमी की धड़कन तो इतनी तेज हो जाती है कि क्या कहें, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते और फिर जरा संभल कर कहती है कि मुझे घर जाना है और ये कहकर वो तुरंत वहां से भाग जाती है। अब सुनहाओ चिल्लाता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, ठीक है। फिर जाओमी भी बहुत ही कंफ्यूज होती है और फेंग्यू के घर आकर सैंड बैग को खूब पंच करने लगती है। अब फेंग्यू पूछती है तो वो सारी बातें उसको बता देती है। तो क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया था। यार वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी बोलती एकदम से बंद हो गई थी। और इस तरह वो अभी भी कंफ्यूजन में होती है। फिर दोनों सोने जाती हैं, लेकिन जाओमी फेंग्यू को सोने नहीं देती। अब तंग आकर फेंग्यू पूछती है कि उसने ऐसा क्या कह दिया, कम से कम वो तो मुझको बताओ। जाओमी कहती है कि उसने कहा यू आर द एप्पल ऑफ माई आईज, मतलब उस एप्पल में मेरी आंख है। अब फेंग्यू अपना माथा पीट कर कहती है कि हे भगवान, आग लगे तुम्हारे इंग्लिश को, तुम इंग्लिश में पास कैसे हो गई। जाओमी कहती है कि यार मैं इंग्लिश में पास ही कब हुई थी, हमेशा तो फेल ही होती आ रही हूँ।
फिर वो फेंग्यू से उसका मतलब पूछती है तो फेंग्यू बताती है कि पागल लड़की, उसने तुमको प्रपोज किया है। यू आर द एप्पल ऑफ माई आईज का मतलब है कि उसे अपनी आंखें जितनी प्यारी है तुम भी उसे उतनी प्यारी हो। और तब जाओमी कहती है कि अब मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास हो रहा है, तुम भी मेरी तरह कंफ्यूज्ड और नर्वस थी ना। हाँ यार, आज मुझे एक फ्रेंड होने का दर्द महसूस हो रहा है, मैंने भी तुम्हें उस रात ऐसे ही परेशान किया था। अब हम दोनों की हालत एक जैसी है, लेकिन इस समय मुझे नींद आ रही है और सवाल मत करना प्लीज। और यह कहकर फेंग्यू सो जाती है। अब अगले सीन में सुनहाओ को उसके प्रिंसिपल खूब डांटते हैं कि तुम भले ही फेयर प्ले करना चाहते थे, लेकिन उसका ये तरीका निकाला तुमने। सॉरी सर, मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वही किया। अच्छा, तो अब मैं वही करूंगा जो मुझको ठीक लगता है। आज से तुम कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब के कैप्टन नहीं हो। सर, मैंने कैप्टन की पोजीशन से पहले रिजाइन कर दिया है और जियाओ फैंग को ऑलरेडी कैप्टन बना दिया है। ओह, तो तुम सब कुछ प्लान करके रखे हुए थे, तो फिर इस कॉलेज को छोड़कर जाने का प्लान भी तुमने बना ही लिया होगा। सर, मुझे कॉलेज छोड़कर जाने का हक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। अब प्रिंसिपल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ऑर्डर देते हैं कि आज से कॉलेज की सारी क्लीनिंग जॉब्स तुम ही संभालोगे। अब सुनहाओ कॉलेज के सारे बाथरूम को क्लीन कर रहा होता है और तब अकड़ू आकर उसको बहुत चिढ़ाता है कि आपकी गलती का एकदम सही पनिशमेंट मिला है आपको। बॉक्सिंग क्लब की आप फिक्र मत कीजिए, उसको मैं अच्छे से संभाल लूंगा, आप बस क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए। और ये कहकर वो चला जाता है। लेकिन ये सब देखकर जियो फैंग को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो सुनहाओ को बहुत पसंद करती है। अब यहाँ मिंग टैन और बयूनो बातें कर रहे होते हैं। मिया आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुकी है और मिंग टैन के साथ एक अच्छी फ्रेंड की तरह बिहेव करती है, लेकिन उसका इरादा अब यही है कि मिंग टैन और फेंग्यू कभी एक ना हो। और तब जाओमी आकर कहती है कि रिजल्ट आ गया है। मिया उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन जाओमी कहती है कि इंग्लिश एग्जाम का रिजल्ट आया है और हम दोनों फेल हो गई हैं। यार, अब क्या करेंगे, इंग्लिश नॉर्थ पोल है तो हम लोग साउथ पोल हैं, ऊपर से 3 दिन में री एग्जाम भी होने वाले हैं, और अगर उसमें भी फेल हो गए तो हमें तो दोबारा इसी सेमेस्टर में बैठना पड़ेगा। तो मिंग टैन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, आप दोनों जरूर पास हो जाएंगी। और तब जाओमी और मिया की खुशी का ठिकाना नहीं होता और दोनों ठान लेती है कि हम इसी से इंग्लिश सीखेंगे। अब अगले सीन में जाओमी फेंग्यू को बताती है कि मैं और मिया इंग्लिश में फेल हो गई हैं और मिंग टैन हमको इंग्लिश सिखाने वाला है। अब ये सुनकर फेंग्यू बहुत ही उदास होने लगती है, लेकिन जाओमी कहती है कि यार फिक्र मत कर, मिया से मिंग टैन को कैसे बचाना है ये मेरा काम है, ओके। और ये कहकर वो चली जाती है। लेकिन फेंग्यू अपने मैथ के पेपर में जानबूझकर सारे आंसर्स गलत लिखती है और उसका ये आइडिया है कि वो मैथ में फेल हो जाएगी तो मिंग टैन उसको सिखाएगा। और अगले दिन क्लास में सर आंसर पेपर्स दे रहे होते हैं और फेंग्यू सपनों में खो जाती है कि वो फेल हो गई है और मिंग टैन उसको मैथ सिखा रहा है। अब इतने में सर उसको बुलाते हैं। वो सपने से बाहर आकर कहती है, सॉरी सर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा मैथ का पेपर ऐसा होगा। और सर भी कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सारे प्रॉब्लम्स इतनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर दोगे, तुम्हें तो 100 में से 100 नंबर मिले हैं। और ये कहकर वो सबके सामने फेंग्यू की बहुत तारीफ करते हैं। अब फेंग्यू चौंक जाती है कि मैंने तो सारे आंसर्स गलत लिखे थे, फिर 100 कैसे आ गए। और वो अपना पेपर लेकर उतरा हुआ चेहरा लिए उस क्लास से बाहर खड़ी हो जाती है जहाँ मिंग टैन जाओमी और मिया को इंग्लिश सिखा रहा है। अब मिंग टैन को लगता है कि कोई देख रहा है और वो बाहर आकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। फेंग्यू एक पिलर के पीछे छुप जाती है और तब उसे ख्याल आता है कि जरूर फेंग जोयू ने ही उसके पेपर में करेक्शन किए होंगे। फिर वो तुरंत घर जाकर फेंग जोयू से कहती है कि तुमने मेरे मैथ्स पेपर की करेक्शन क्यों की है? मैंने कितनी मेहनत करके प्लानिंग की थी, तुमने तो उस पर पानी फेर दिया है। हाँ दीदी, तुम्हारे डेस्क पर पेपर पड़ा हुआ था और मैंने उसको यूं ही देखा तो सारे आंसर गलत थे, इसलिए मैंने सारे करेक्शन कर दिए। अरे करेक्ट तो कर दिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी मेहनत बेकार चली गई। और यह कहकर वो फेंग जोयू की आइसक्रीम छीनकर भाग जाती है। अब यहाँ मिंग टैन इन दोनों को बहुत ही अच्छे से सिखा रहा होता है और दोनों अपने मेथड से मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। मिया अपने क्लब में इंग्लिश वर्ड को लेकर टेक्वांडो प्रैक्टिस के दौरान इंग्लिश स्पेलिंग सीख रही होती है और जाओमी भी बहुत मेहनत करके पढ़ने लगती है। अब इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। ये दोनों कॉलेज के टॉप फाइटर्स हैं, इसीलिए अगर बाकी स्टूडेंट्स को पता चल गया कि ये फेल हो गए हैं और ये री एग्जाम दे रहे हैं तो इनकी काफी नाक कट जाएगी, इसलिए दोनों छुपती छुपाती एग्जाम लिखने जाती हैं। लेकिन तब मिया के स्टूडेंट्स आकर ग्रुप में चिल्लाते हैं कि ऑल द बेस्ट सीनियर, इंग्लिश एग्जाम ठीक से करना, ठीक है। और मिया गुस्से में सबको भगा देती है। अब जाओमी की बारी आती है, उसके स्टूडेंट्स भी वहां पर आते हैं और कहते हैं कि आप जो भी आंसर लिखेंगी वो सही होगा। और जाओमी उनको भगा देती है कि ये लोग तो हमारी इमेज खराब करने पे तुले हुए हैं। फिर दोनों एग्जाम हॉल में जाकर री एग्जाम लिख रही होती हैं। अब दूसरी ओर फेंग्यू के दादाजी उसे और फेंग जोई को बुलाते हैं। वो फेंग्यू से कहते हैं कि हमारी कंपनी में रिक्रूटमेंट चल रही है और उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। आज से तुम इस कंपनी के कामकाज को देखना शुरू कर दो। और ये कहकर फेंग्यू बड़ी टेंशन में आ जाती है और कहती है, दादाजी आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझको कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने देंगे।
हाँ बेटी, प्रॉमिस तो किया था, लेकिन पढ़ाई से कंपनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम पैसे वाले जरूर हैं, लेकिन पैसों के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। अगले हफ्ते फेंग जोई हांगकांग जा रहा है और तुम्हें भी दुबई जाकर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होगी। और इस तरह दादाजी बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे देते हैं। अब फेंग्यू बड़ी उदास हो जाती है कि वो कॉलेज कैसे जाएगी और अपने फ्रेंड से कैसे मिलेगी और मेनली मिंगटैन से कैसे मिलेगी। अब अगले सीन में जेंगजी कॉलेज को दिखाते हैं। फेंग्यू के ना आने से उसके फ्रेंड्स बड़े उदास हो जाते हैं। मिंगटैन तो डबल उदास हुआ बैठा है। और तब इंग्लिश एग्जाम का रिजल्ट आता है और उसमें मिया को 62% और जाओमी को 61% मिले होते हैं और दोनों पास भी हो चुके हैं। मिया अपने मार्क्स से बहुत ही खुश होती है, लेकिन जाओमी कहती है कि मुझे इससे कम मार्क्स मिले हैं, जरूर कोई गलती हुई है, मैं तो मिस्टर वैंग से कंप्लेन करने जा रही हूँ। अब मिंगटैन कहता है कि छोड़िए ना सीनियर, 1% की तो बात है। और तब मिया कहती है कि कम हो या ज्यादा, हमने तो प्लान किया था कि अगर हम इंग्लिश में पास हो गए तो हम सब थीम पार्क जाएंगे, भूल गए क्या? ओ हाँ यार, अच्छा याद दिलाया, चलो उसकी तैयारी करते हैं। और इस तरह वहां पर सभी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ फेंग्यू अपनी कंपनी का काम देख रही होती है, तब उसे जाओमी का वॉइस मैसेज आता है और उसने कहा होता है कि हम दोनों इंग्लिश में पास हो गई है, तुम कॉलेज कब आओगी, हम सब तुमको बहुत ही मिस कर रहे हैं। अब ये सुनकर फेंग्यू रिप्लाई करती है कि मैं भी तुम सबको बहुत ही मिस करती हूँ। फिर वो अपने कैबिन के अंदर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगती है और तब किसी को आते देखकर वो फिर से काम पर लग जाती है। फिर फेंग जोई उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और कहता है कि कुछ दिन में दादाजी फौरन जाने वाले हैं, तब तुम खुशी से कॉलेज चले जाना। अब ये सुनकर फेंगी बहुत ही खुश होती है और इमोशनल होकर कहती है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि जो तुम जैसा भाई मेरे को मिला है। कोई बात नहीं दीदी, तुम भी क्या याद रखोगी। और तब फेंग जोई को एक कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। तभी पास वाले टेबल पर दो लड़के आकर बैठते हैं। एक लड़का कहता है कि उस लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने तुरंत एक्सेप्ट कैसे कर लिया, क्या वो तुमको इतनी पसंद है? दूसरा कहता है कि जब उसने मुझको प्रपोज किया तो उसने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी, उस ड्रेस में उसको देखते ही मेरा दिल तो उस पर फिसल गया। और तभी एक लड़की वहां से गुजरती है। वो लड़का कहता है कि उसने भी तो ऐसी ड्रेस पहनी हुई है। हाँ यार, इस ड्रेस में ये लड़की भी बहुत ही सुंदर लग रही है, इसे मैं प्रपोज करूंगा, पक्का, देख लियो। अब फेंग्यू भी सोच में पड़ जाती है कि क्या अच्छी ड्रेस पहनने से हीरोज का प्यार एक्सेप्ट कर लेगा, और अब वो भी मुड़कर उस ड्रेस को देखती है। अब कॉलेज क्लब में जाओमी एकदम उदास दिखाई देती है और मिंगटैन पूछता है तो वो बताती है कि मुझे फेंग्यू के लिए बुरा लग रहा है, उसे थीम पार्क बहुत ही पसंद है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आ पाएगी। अब मिंगटैन सोचता है कि अगर फेंग्यू को थीम पार्क पसंद है तो मैं किसी भी तरह उसको यहाँ पर लेके आऊंगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मिंगटैन फेंग्यू को थीम पार्क कैसे ले जाएगा और क्या मिंगटैन के बुलाने पर फेंग्यू आएगी, ये सब तो अगले पार्ट में पता चलेगा। हमें उम्मीद है और आपके कमेंट से हमें पता भी चल रहा है कि आप इस सीरीज को हमारी वीडियोस में देखकर बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं और आपको हमारी एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही पसंद आ रही है। सिर्फ 13 पार्ट्स में ही हमने आपके लिए 17 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं और अब सिर्फ 19 एपिसोड्स बाकी बचे हैं और उन्हें भी हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अपने कमेंट जारी रखिए। ये सीरीज फैमिली ऑडियंस के लिए भी है, इसीलिए इस सीरीज के वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।